ये घर अभी तक पापा का है। तुम मुझे ऐसे अंदर आने से रोक नहीं सकती हो। खुशी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम्हारे पापा सच में घर पर नहीं है, तुम बाद में आ जाना। पापा, गुड मॉर्निंग सनी। चलो वेक अप। नहीं उठना? ओके स्लीप, लेकिन मुझे तो उठना पड़ेगा। ये लगा था मैं तन्ने कभी ढूंढ ना पाऊंगा। देखो, मैं जानती हूँ तुम्हें पैसे चाहिए, मुझे थोड़ा और वक्त दे दो प्लीज। वक्त मांगने के बाद फिर से भाग गई तो मैं कुछ ना जानूं। मन्ने, मेरे पैसे अभी चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं है अभी, मुझे बस 2 दिन का वक्त चाहिए। मैं खुद तुम्हें फोन करूंगी। अगर 2 दिन में तेरा फोन ना आया ना तो तीसरे दिन बहुत खलेगा तन्ने। चलता हूं। रोशनी प्लीज़, ये गहने गिरवी रख के मुझे शर्मिंदा मत करो। दोस्त हो तुम मेरी। अगर तुम्हें 7 लाख रुपए की ज़रूरत है वो मैं तुम्हें वैसे भी दे सकता हूँ ना। नहीं विश्वा, प्लीज़, अगर मैं तुम्हें पैसे नहीं लौटा पाई सही टाइम पे तो रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। प्लीज़ तुम ये गहने सिक्योरिटी समझ के रख लो। तुम कह रही हो तो मैं रख लेता हूँ, लेकिन ये तुम्हारी अमानत है। और देखो, पैसे लौटाने के लिए ज़्यादा प्रेशर मत लेना। जब हो आराम से दे देना। ये लो। थैंक यू विश्वा, तुम आज भी बिल्कुल नहीं बदले, पहले जैसे ही हो, बहुत ही हेल्पफुल। बदली तो तुम भी नहीं। शादी कर ली तुमने? मेरी छोड़ो, तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? आर यू हैप्पी? पर रोशनी, आई विल सजेस्ट यू समथिंग। तुम्हें भी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। चलो इनको हॉस्पिटल पहुंचाओ। चलो। ओके सर। ऑल पेट्रोलिंग टीम अलर्ट, ऑल पेट्रोलिंग टीम अलर्ट। मकराना रोड से एक व्हाइट कलर की कार में एक आदमी को किडनैप किया गया। चारों तरफ नाकाबंदी तेज कर दो। हर सफेद गाड़ी को चेक करो, कोई भी गाड़ी बचनी नहीं चाहिए। और है ना, रोशनी जी, किडनैपर्स का तो अभी तक हमें कोई क्लू नहीं मिला है, लेकिन कल अपने हस्बैंड के बारे में आप हमें कुछ भी नहीं बता पाई थी। उनका नाम क्या है? सनी। उनका कोई फोटो है आपके पास? क्या हुआ? फोटोज नहीं मिल रहे। ठीक है, आप उनका मोबाइल नंबर दीजिए। उन्हें मोबाइल रखना पसंद नहीं,
कहते हैं मोबाइल ने हमारी ज़िंदगी अशांत कर दी है। बहुत सरल स्वभाव के हैं सर मेरे हस्बैंड, और किसी ने उन्हें करते क्या हैं आपके हस्बैंड? जिग्मा इंटरनेशनल कंपनी में काम करते हैं सर। अक्सर बाहर ही रहते हैं, यूएसए में। कल ही मैं गई थी एयरपोर्ट उन्हें रिसीव करने, और फिर उसके बाद किसी ने उन्हें किडनैप कर लिया। देखिए रोशनी जी, बिना सुरेंद्र की फोटो के हमारे लिए उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, आपके घर पे उनका कोई फोटो तो होगा ना? सर मैं 1 मिनट में आ गई। ठीक है। सर ये है मेरे पति का फोटो। और कोई फोटो नहीं है आपके पास? सर बहुत सारी फोटो थी पर अभी मिल नहीं रही है सर। सर यही फोटो है सर, प्लीज मेरे पति को ढूंढिए सर। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको किसी पे कोई शक है? मेरे पापा सर, मेरे पापा मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। बस बहुत होगी तेरी बकवास। अब मैं तेरी एक नहीं सुनने वाला। तेरी शादी उसी लड़के से होगी जिसे मैंने पसंद किया है। पापा मैं सनी से प्यार करती हूँ। अगर आप लोग नहीं माने ना तो मैं सनी के साथ भाग जाऊँ। फिर मैं अपने घर से भाग गई और मैंने सनी से शादी कर ली। लेकिन आपके हस्बैंड का तो किडनैप हुआ है ना, और आपके 7 लाख रुपए भी लूटे गए। क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है कि आपके फादर ऐसा कर सकते हैं? आपको अंदाजा नहीं है मेरे फैमिली वाले क्या क्या कर सकते हैं। आपके पति सुरेंद्र की फैमिली वो कहाँ रहती है? सर सनी अनाथ है। वो बचपन से ही अनाथ आश्रम में पले बढ़े हैं। उनका मेरे अलावा और कोई नहीं है सर। प्लीज उन्हें ढूंढिए सर, प्लीज। सर रोशनी भले ही मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर यहाँ से भाग गई थी, पर पिछले 3 महीने से वो कहाँ है मुझे मालूम नहीं। अरे मुझे ये तक नहीं पता कि उसने शादी कर ली है। उसने सुरेंद्र से शादी की, जिसको आप पसंद नहीं करते थे। इस नाम के लड़के को मैं जानता तक नहीं। सर पहले मुझे भी ये लगा था कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई है, लेकिन बाद में पता चला कि वो यहाँ से पैसे लेकर भाग गई है। वो पैसे लेकर भाग गई? सर रोशनी एक इंश्योरेंस एजेंट है। उसने अपने 30-35 क्लाइंट का एक बीसी का ग्रुप बनाया था। रोशनी के ग्रुप में तकरीबन हर मेंबर 25,000 रुपये जमा करता था। मेरे ख्याल से 9.5-10 लाख रुपए इकट्ठे हुए थे। वो सारे पैसे लेकर रोशनी भाग गई। कहाँ भगाया अपनी बेटी को? हम लोग का 10 लाख रुपया लेकर भागी है। मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी कहाँ है। अरे साफ साफ झूठ बोल रहा है ये। हाँ? जरूर इसी ने अपनी बेटी को छुपाया है। सर उसकी वजह से हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, और वो हम पर आरोप लगा दिए। और उसकी शादी हो गई ये तक नहीं पता मुझे। उसके हस्बैंड की शक्ल तक नहीं देखी मैंने आज तक। सर तुम अंदर कहाँ जा रही हो? ये घर अभी तक पापा का है। तुम मुझे ऐसे अंदर आने से रोक नहीं सकती हो। खुशी तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम्हारे पापा सच में घर पर नहीं है। तुम बाद में आ जाना। पापा सर रोशनी ने जो अपने पति की कंपनी के बारे में बताया था, जिग्मा इंटरनेशनल, सर मैंने चेक किया है, इस नाम की कोई कंपनी है ही नहीं। और सर उसने जो एड्रेस दिया था वो भी गलत है। रोशनी के फादर ने हमें बताया था कि रोशनी कई लोगों का पैसा लेकर भागी है, और अब रोशनी ने अपने पति के बारे में हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी। सर मुझे तो ये भी डाउट हो रहा है कि इसका हस्बैंड है भी या नहीं। मतलब सर रोशनी यहाँ पे 3 महीने पहले रहने आई, लेकिन उसके आस पड़ोस में किसी ने भी कभी भी उसे अपने पति के साथ नहीं देखा है। सर वैसे दिखने में तो रोशनी नॉर्मल लगती थी, लेकिन पिछले महीने जब मैं उससे रेंट लेने गई तो वो खुद से बड़बड़ा रही थी। पता है सनी, आज ना मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट बटर पनीर बनाया है, और उसके बाद ना हम कहीं घूमने चलेंगे। हाँ
अरे निर्मला दीदी आप? हाँ रोशनी, मैं तो रेंट लेने आई थी, पर तुम किसी से बात कर रही थी। अच्छा, ये तो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया है, तो जब भी उनकी याद आती है तो इससे बात कर लेती हूँ। अच्छा, पर हस्बैंड कहाँ है तुम्हारे? लास्ट वीक आने वाले थे ना? उनका एक्सीडेंट हो गया लास्ट वीक, अभी यूएसए में ही है। सर मुझे लगता है कि वो अपने पति को काफ़ी समय पहले खो चुकी है और उसे हेलुसिनेट करती है। नाराज मत हो बेटा। कैसे नाराज ना हूँ पापा? आज मम्मी की बरसी थी, आप पूजा में तो आए नहीं और ऊपर से उस दमयंती के साथ। देख बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, पर अगर आप सच में शर्मिंदा है ना पापा, तो अभी के अभी उस दमयंती को छोड़ दीजिए और तब तक मुझसे बात मत करिएगा। सर, मैं किसी का पैसा लेके नहीं भागी थी, बल्कि शादी करने के लिए मुझे मेरे ही घर से भागना पड़ा था और नई लाइफ शुरू करने के पीछे कुछ पैसे खर्च भी हो गए सर। इसीलिए 7 लाख रुपए उधार लिया था, जो कि उस रात किडनैपर्स ने लूट लिया। लेकिन किडनैपिंग हुई थी, इसका तो अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला हमें। और आपके हस्बैंड हैं, इसका भी कोई प्रूफ नहीं है। ये क्या कह रहे हैं सर आप? जी हाँ, हमने ये भी चेक किया है कि सुरेंद्र नाम के किसी भी आदमी ने उस दिन जयपुर एयरपोर्ट पे लैंड नहीं किया था। अपने हस्बैंड के ऑफिस का जो एड्रेस आपने हमें दिया था वो भी गलत था। रोशनी जी, इंक्वायरी में जो सामने आया मैंने आपको बता दिया। मुझे नहीं पता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, पर हमें ये सुनने को मिला है कि आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वहां मेरे पति मुसीबत में है, हमारे 7 लाख रुपए लूट गए और आप केस सॉल्व करने की बजाय केस से पल्ला झाड़ रहे हैं। अगर आप वाकई में सच बोल रहे हैं तो बताइए हमें, उस दिन वो 7 लाख रुपए आपने किससे लिए थे? क्या बात कर रहे हैं सर? इतने बजट में तो मैं 50 और कैप्स डाल दूं। थोड़े सस्ते में निपटाइए ना। अबे तू अपना काम कर रहा है। चौधरी आएगा तू चौधरी आएगा, मैं देख लूंगा मेरे ठोके गाड़ी। तू कौन है? क्या कर रहे हैं आप? मच्छी बाजार है क्या ये? कस्टमर्स देखेंगे तो क्या रेपुटेशन पड़ेगा? आप प्लीज जाइए। थैंक यू। उमेश, ये क्या है? कहाँ गाड़ी ठोक के आया तू? मैडम वो थोड़ा सा टच हो गया था। खून? क्या झोल किया है तूने? मैडम खून नहीं है, चटनी है। मैं वो समोसा खा रहा था ना, मैं भी साफ कर देता हूँ। खुशी, पिछले 3 महीने से तुम्हारी 3 गाड़ियों की EMI नहीं पहुंची है। मालूम है ना, अगर किसी की 2 EMI बाउंस होती है तो गाड़ी उठा लेता हूँ। वो तो तुम हो, इसलिए बताने आया हूँ। ये सब बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये क्या कह रहे हो रौनक? मेरी कोई भी EMI बाउंस हुई ही नहीं है। मैसेज चेक नहीं करती हो क्या? पर मेरे पास ऐसा कोई SMS आया ही नहीं है और मेरे अकाउंट में इतना बैलेंस है कि EMI बाउंस हो ही नहीं सकता। देखो, अगर बिजनेस नहीं संभाला जा रहा है ना तो बंद कर दो। और वैसे भी औरतों को ना ये मर्दों के काम सूट नहीं करते। वो तो मेरे दिल में हमेशा से ही औरतों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। इसलिए कह रहा हूँ कि सेटलमेंट कर लो, संभाल लूंगा मैं। हाँ सर, रोशनी उस दिन मुझसे 7 लाख रुपए उधार लेकर गई थी, लेकिन इसके बदले में जो गहने उसने मेरे पास रखवाए थे सर, मैंने चेक किया, वो गहने नकली हैं। व्हाट? नकली गहने? इसका मतलब उसने तुमको भी चीट किया? सर मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन यही सच है। रोशनी को तुम कब से जानते हो? सर कॉलेज टाइम से। तब तो तुम ये भी जानते होगे कि उसने शादी किससे की? शादी? नहीं सर, जहाँ तक मुझे पता है रोशनी ने शादी नहीं की थी। इनफैक्ट वो तो क्या? रुक क्यों गए? बोलो। सर बात दरअसल ये है कि रोशनी शुरू से ही ना थोड़ी सी सनकी है। वो मुझसे एक तरफा प्यार करती थी। तुम मुझे मना कर रहे हो? विश्वा, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी, बता रही हूँ, और इसके जिम्मेदार तुम होगे। रोशनी प्लीज, सब लोग देख रहे हैं, समझने की कोशिश करो। हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। रोशनी, मैं तुम्हें अच्छा दोस्त समझता हूँ और हमेशा रहूँगा। सर मैं बड़ी मुश्किल से उसे मना कर पाया था, लेकिन इतने सालों बाद वो मुझसे 7 लाख रुपए उधार मांगने आई थी। सर मैंने देने में 1 मिनट भी नहीं सोचा, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है सर कि उसने मुझे नकली गहने क्यों दिए।
चलिए हटिए, पीछे हो जाइए, चलो पीछे हो जाओ। अच्छे से चेक करो। नहीं सर, जेब में कुछ नहीं मिला जिससे कि इसकी शिनाख्त हो सके। चेहरा बुरी तरह से बिगाड़ा गया है ताकि शिनाख्त ना हो सके। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो सर। और मिसिंग कंप्लेंट स्कैन करो ताकि शिनाख्त को लीड मिल सके। सर सुबह एक पासर बाय ने इस लड़की की लाश देखी। लाश को देखकर लग रहा है कि मर्डर कल रात को हुआ था। फैमिली से कांटेक्ट करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। खुशी की बॉडी हमें एमजी रोड पर मिली। वो कहाँ जा रही थी? सर मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। अब उससे आखिरी बार कब मिले थे? यही कुछ 2 दिन पहले। 2 दिन से वो कहाँ थी? सो अपने घर पर थी। अपने घर मतलब? वो यहाँ आपके साथ नहीं रहती थी? सर दरअसल खुशी का कैब सर्विस का बिजनेस था और उसका ऑफिस जो है सिद्धार्थ नगर में। अब यहाँ से सिद्धार्थ नगर जाने में उसको देरी होती थी तो इसलिए वो वहाँ अकेले रहने लग गई। खुशी का किसी से कोई झगड़ा या कोई दुश्मनी? कभी बातों बातों में किसी का जिक्र किया उसने आपसे? नहीं सर, सर मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि अचानक से कैसे खुशी को। से कैब खुशी की कैब सर्विस कंपनी वाली कैब है। हत्या वाले दिन एमजी रोड के एक सीसीटीवी में कैप्चर हुई है जहां से कुछ ही दूरी पर हमें खुशी की लाश मिली थी। हाँ सर, ये कैब हमारी खुशी मैडम की कंपनी की ही है। वो तो हमें ही पता है, इसलिए तो यहाँ पूछताछ के लिए आए हैं। लेकिन इस कैब को चला रहा है वो कौन? सर ये तो हमारा ड्राइवर उमेश चलाता है। कहाँ है वो? बुलवाइए उसे। सर वो तो कल से आया ही नहीं और सुबह से उसका फ़ोन भी ऑफ आ रहा है सर। इस उमेश का आपकी खुशी मैडम से कोई झगड़ा था? सर ऐसा तो कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन कुछ दिन पहले खुशी मैडम को उसके ऊपर शक हुआ था। ये क्या है? कहाँ गाड़ी ठोक के आया तू? मैडम वो थोड़ा सा टच हो गया था। ये उमेश हमें कहीं घुमा तो नहीं रहा है? पता नहीं कोई झोल करके आया हो तो देने के देने पड़ जाएंगे। पता करो कि ये कैब कहाँ लेके गया था। सर ऐसा तो कुछ मुझे पता नहीं चला था उमेश के बारे में, पर हाँ सर हो सकता है कि उमेश ने कोई झोल किया हो जिसके बारे में खुशी मैडम को पता लग गया हो और इसलिए उसने खुशी मैडम के साथ। सर ये उमेश गोंडा का रहने वाला है। मैंने गोंडा पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। और खुशी को शक था कि इस उमेश ने कैब में कोई क्राइम किया होगा। पता लगाओ, क्या ये किसी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है? उस कैब का पता लगाओ, हो सकता है उमेश ने उस कैब को कहीं डंप किया। हैप्पी बर्थडे शोएब, सरप्राइज। मैंने तुझसे कहा था ना तेरे 18 बर्थडे पे तुझे कार गिफ्ट करूंगी। मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। वाह मम्मी, अब बहुत स्वीट हो। अम्मी ये तो पुरानी कार है। हाँ बस 1-2 साल। तू इसको चला के ड्राइविंग में अपना हाथ तो साफ कर ले, फिर नई दिलवा दूंगी। हैप्पी बर्थडे। अब्बू देखिए ना, बर्थडे के दिन भी अम्मी ने मुझे पुरानी कार दी। सोहेल, कार तो आखिर कार होती है। अब आप हमें ही देखिए, हम आपके लिए सिर्फ ये छोटा सा तोहफा लेकर आए। लीजिए, आपकी अम्मी के तोहफे के आगे तो ये कुछ भी नहीं। वाह अब्बू, आपने जो भी दिया कम से कम नया तो दिया। आपका गिफ्ट अम्मी से भी बेहतर है। थैंक यू अब्बू। सर मैंने खुशी के कॉल डिटेल्स चेक की, उसमें एक रौनक नाम के आदमी का नंबर मिला है। पता करो ये रौनक कौन और इसका खुशी के साथ क्या कनेक्शन है? सर रौनक तो एक फाइनेंस कंपनी में रिकवरी एजेंट है
और खुशी मैडम ने उसकी फाइनेंस कंपनी से अपनी कई सारी कैब्स फाइनेंस करवाई थी। तो रौनक का खुशी के साथ पैसों को लेकर कभी कोई झगड़ा हुआ? पर मेरे पास ऐसा कोई एसएमएस आया ही नहीं है और मेरे अकाउंट में इतना बैलेंस है कि ईएमआई बाउंस हो ही नहीं सकता। देखो, अगर बिजनेस नहीं संभाला जा रहा है ना तो बंद कर दो। और वैसे भी औरतों को ना ये मर्दों के काम सूट नहीं करते, इसलिए कह रहा हूँ कि सेटलमेंट कर लो, संभाल लूंगा मैं। हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तूने मुझे चाटा मारा? मुझे? बिजनेस करेगी ना तू देख अब मैं क्या करता हूँ। छोड़ूंगा नहीं तुझे। इस रौनक का उमेश से भी कोई कनेक्शन है? सर कह नहीं सकता। आप तो बहुत शातिर निकले। क्यों बोला? मेरे बेटे को भी अब आपने अपना बना लिया। आपको जलन हो रही है क्या? नहीं, खुशी हो रही है। सॉरी, मैं गलती से आ गया। सर ये बात बिल्कुल सही है कि खुशी की कंपनी के करंट अकाउंट से 3 कैब्स के लोन की ईएमआई पिछले 3 महीने से बाउंस हो रही थी। लेकिन हैरानी वाली बात यह भी है कि पिछले 3 महीने से खुशी के अकाउंट में जब भी पैसा आ रहा था वो अगले ही दिन निकाल लिया जा रहा था। निकाल कौन रहा था? सर सिर्फ सेल्फ बेरर चेक से पैसे निकल रहे थे। एक और बात सर, खुशी के करंट अकाउंट से जो नंबर लिंक था उसे बदल कर कोई फेक आईडी का नंबर लिंक किया गया था 3 महीने पहले। फेक आईडी का नंबर? ऐसा कौन करेगा? सर खुशी की कंपनी में को पार्टनर उसके फादर हैं। उसके अकाउंट का एक्सेस सिर्फ उनके अलावा और किसी के पास नहीं है। हाँ सर, खुशी ने मुझे इस नंबर के बारे में बताया था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि ये नंबर फेक आईडी का है। मेरे अलावा बिजनेस के करंट अकाउंट में सिर्फ आपका मोबाइल नंबर लिंक हो सकता है। हाँ तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो शायद आपकी दमयंती ने किया हो। बस। तो ये आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि सर मुझे लगा वो मेरे और दमयंती के बीच में गलतफहमी पैदा करने के लिए ये सब कर रही है। क्योंकि दमयंती खुशी की सौतेली माँ थी, इसलिए उस पर शक था। हाँ सर। तू टेंशन मत ले, वो कैब का बिजनेस ले दे के लोकेश के हाथ में ही आने वाला है। पर दीदी उन्हें तो बिजनेस करना ही नहीं है। वही तो, वो बिजनेस तो हम दोनों को संभालना है। लेकिन तू ज्यादा जल्दबाजी मत कर। तुझे पता है ना, पुलिस सबसे पहले शक करीबी रिश्तेदारों पर ही करती है। संभालिए अपने आप को। अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगे तो खुशी के सपनों का क्या होगा? उसका कैब का बिजनेस। काश मैंने खुशी की बात पे भरोसा करके वो सब पता करा लिया होता। सब जगह अच्छे से चेक करो। लैपटॉप का चार्जर है, लैपटॉप नहीं है। हाँ तो लैपटॉप गायब किया गया। सर यहाँ कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिल रहा है। पता करो खुशी के अलावा यहाँ और किसके इसका आना जाना था, और खुशी के सोशल मीडिया अकाउंट खंगालो। सर एक्सक्यूज मी सर। हेलो सर, उमेश की इन्फॉर्मेशन मिली है। यूपी के उन्नाव में छुपा हुआ है अपने चाचा के यहाँ। उठाओ से। सर पकड़ो इसे, ले चलो। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब ना मैंने पहले कोई झोल किया था जिसको लेकर खुशी मैडम मुझ पर शक कर रही थी, और ना मैंने अभी कुछ किया साहब। तो भागा क्यों था? वो मेरी कैब चोरी हो गई थी साहब। मैं जे रोड पर गाड़ी पार्क करके टॉयलेट करने के लिए गया था। जब वहाँ से वापस आया तो गाड़ी वहाँ पर नहीं थी साहब। गाड़ी चोरी होने की वजह से मैं बहुत डर गया था साहब, इसलिए मैं अपने चाचा के घर चला गया था। तेरी कैब में तेरे खिलाफ सबूत था और आप कैब चोरी होने की झूठी कहानी बना रहा है। मैं सच बोल रहा हूँ साहब। तेरी कैब चोरी हुई थी ना? जी साहब। और जहाँ से चोरी हुई वो जगह तो याद होगी? हाँ साहब याद है। इतनी जल्दी क्या थी जाने की? थोड़े दिन और रुक जाते। अरे काम धंधे के लिए तो आदमी को घर से बाहर जाना ही पड़ता है। कुछ समय की बात है, हमारा प्लांट रेडी हो जाएगा, फिर हम सब लोग साथ में ही रहेंगे। फिलहाल हम चलते हैं, हमें देर हो रही है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो अब्बू, मैं आपको छोड़ देता हूँ। चलो।
मैडम मैंने यहीं खड़ी की थी कैब, यहीं से चोरी हुई थी। मैं उधर की साइड टॉयलेट करने गया था और जब वापस आया तो कैब वहाँ नहीं थी। आसपास कोई सीसीटीवी नहीं है इसलिए घुमा रहा है ना मैं? नहीं मैडम, मैं सच बोल रहा हूँ। अम्मी, ये आदमी क्यों आया था यहाँ पे? सोहेल, तमीज से बात कर। चाचा जाने वो तेरे। उन्होंने अब्बू की तो इज्जत नहीं की कभी, और आप? सर उमेश अभी भी वहीं का वहीं है और रौनक पर कोई लीड नहीं मिल रही है। रौनक लखनऊ का रहने वाला है और उसकी फैमिली का कहना है कि खुशी के मर्डर से पहले से ही रौनक उनसे टच में नहीं था। तुमने बताया था कि रौनक का फोन खुशी के कत्ल से पहले ही बंद हो गया था, राइट? राइट। फोन बंद कहाँ हुआ था? उसी एरिया में जहाँ खुशी की लाश मिली। और उसी एरिया में कुछ अर्सा पहले हमें एक आदमी की लाश मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी उम्र 30 से 35 साल रही होगी। और रौनक सेम एज ग्रुप का है। सर अगर वो लाश रौनक की है तो इसका मतलब रौनक का मर्डर खुशी के मर्डर से पहले हो गया था। फिलहाल पहले ये कंफर्म करते हैं कि वो लाश रौनक की है या नहीं। लखनऊ से उसकी फैमिली को बुलवा। सर मैं खुशी की सीडीआर फिर से चेक की, उसमें एक नंबर ऐसे मिला है जो फेक आईडी पे लिया गया था। ये नंबर से ये नंबर पहले विजयनगर में एक्टिव था लेकिन अब बंद आ रहा है। विजयनगर? वहाँ तो खुशी के फादर रहते हैं। हाँ सर, और खुशी के फादर का साला कांता वो भी वहाँ पे रहता है। खुशी के मर्डर से पहले कांता अपनी बहन दमयंती से काफ़ी टच में था और सर खुशी की कांता और दमयंती से बिल्कुल नहीं बनती थी। बुलाओ इस कांता को। सर वो दीदी है मेरी, तो मैं तुमसे मिलने जाऊँगा ही ना। तुम्हारी दीदी ने एक ऐसे शख्स से शादी की जो तुम्हारी दीदी से उम्र में बड़ा है, पहले से शादीशुदा है और एक जवान बेटी का बाप है। क्यों? ज़ाहिर सी बात है तेरी दीदी की नज़र उसके बिजनेस और उसके पैसे पर रही होगी। सर साहब आप जो समझ रहे हैं वो गलत है, और सर जो आप बोल रहे हैं वो उसका सबूत क्या है आपके पास? वक्त आने दे, सबूत भी पेश करेंगे। तू और तेरी बहन दोनों हमारे रडार में हैं। गलती से भी कहीं भागने की कोशिश मत करना। वो लोग बेवजह मेरे भाई को थाने लेकर गए और आप यहाँ चुपचाप बैठे। कहीं खुशी आपके दिमाग में जो शक का कीड़ा डालकर गई है उसे आप सच तो नहीं समझ रहे हैं? शक तो ना हो रहा है मुझे, और अगर मुझे पता चला कि तूने और तेरे भाई ने मिलकर कुछ भी किया है, छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। सर रौनक की फैमिली ने उस अज्ञात लाश को आइडेंटिफाई कर लिया है, वो रौनक ही है। आपका शक सही निकला सर। सर रौनक का मर्डर खुशी के मर्डर से पहले ही हो चुका था। खुशी के घर से उसके लैपटॉप का गायब होना और उसके कॉल रिकॉर्ड में एक फेक नंबर का मिलना और उसकी कंपनी के करंट अकाउंट से एक फेक आईडी से लिए गए नंबर का लिंक होना। जाहिर सी बात, खुशी किसी बड़ी साजिश का शिकार हो रही थी। मुझे खुशी के सोशल मीडिया अकाउंट और कॉन्टैक्ट की एक एक डिटेल चाहिए। सर अम्मी, कल सुबह से अब्बू का फोन नहीं लग रहा है। आप इतनी इत्मीनान से कैसे बैठ सकती है? तेरे अब्बू कोई बच्चे नहीं है, किसी काम में फंस गए होंगे, तू इतनी फिक्र मत कर। सर ये खुशी के कांटेक्ट में मौजूद सभी सस्पिशियस लोगों की फोटोज हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों से हमारी बात हो चुकी है। ये बंदा कौन है? इसकी क्लियर पिक्चर है? नहीं सर, ये इकलौता फोटो है। इनफैक्ट अभी तक हम इसकी पहचान भी नहीं कर पाए हैं, इसलिए सबसे ज्यादा शक हमें इसी पर है। सर 6 महीने पहले के खुशी मर्डर केस से जुड़ी एक इन्फॉर्मेशन मिली है। कैसी इन्फॉर्मेशन? सर वो आदमी जिसका फोटो खुशी के सोशल मीडिया पर मिला था, उसकी मिसिंग कंप्लेन दर्ज हुई है भोपाल में। सर ये देखिए, इसका नाम जावेद है। भोपाल में इसकी बीवी और बेटा रहते हैं। बेटे को शक है कि उसके चाचा जाकिर ने इसे गायब किया है। भोपाल? ये खुशी लखनऊ की रहने वाली थी। हमें जावेद की फोटो इसके सोशल मीडिया अकाउंट पर मिली। क्या आप इसे जानती? नहीं सर, मैं इसे नहीं जानती। हो सकता है जावेद का इससे कोई प्रोफेशनल रिलेशन हो।
जावेद काम क्या करते हैं? सर पहले वो एक आईटी कंपनी में जॉब करते थे, लेकिन अब हैंडलूम का खुद का बिजनेस शुरू करने वाले थे। उसी सिलसिले में फतेहपुर सीकरी गए थे, वहाँ एक प्लांट जानना चाहते हैं। लेकिन सर जब से वहाँ गए हैं उनका कोई अता पता नहीं है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि आपके अबू जावेद को आपके चचा जाकिर ने गायब किया है? जी सर। क्यों? क्योंकि वो अब्बू को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और अम्मी भी। शोएब सर, मेरी बेटी को कोई गलतफहमी हुई है। माना जाकिर मेरे और जावेद की शादी से खुश नहीं था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जाकिर अगर आपकी और जावेद की शादी से खुश नहीं भी था तो आपकी शादी को तो एक अरसा हो गया, तो इतने अरसे बाद जाकिर अपने बड़े भाई जावेद को गायब क्यों करेगा? नहीं सर, जावेद जाकिर के भाई नहीं है। जावेद से तो मेरी अभी 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। जाकिर के बड़े भाई मेरे पहले शौहर थे, उनका इंतकाल हो गया था। जावेद से मैंने दूसरी शादी की थी। तो तन्वी ने जिस आईटी कंपनी के बारे में बताया था, मैंने वहाँ पता किया। जावेद उस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं था, और ना ही लोकल पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन थी कि जावेद फतेहपुर सीकरी में कोई हैंडलूम प्लांट लगाने वाला था। ये क्या कह रहे हैं सर आप? जावेद 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले थे उस प्लांट में। और ये सारी इन्वेस्टमेंट वो खुद ही करने वाला था या उसने कुछ पैसे आपसे भी लिए थे? मैंने उन्हें 15 लाख दिए थे। वो आईटी कंपनी का जॉब छोड़कर अपना खुद का बिजनेस शुरू करने वाले। वो किसी आईटी कंपनी में काम नहीं करता था, झूठ बोला उसने आपसे। आप उसके कांटेक्ट में कैसे जो आपने उससे शादी कर ली? एक मैट्रिमोनियल साइट पे टच में आए थे हम लोग, आपस में चैट करके अच्छा लगा तो मिलने का फैसला किया। मैं एक आईटी कंपनी में इंजीनियर हूँ, 50 लाख रुपए का एनुअल पैकेज है मेरा। लेकिन मेरी पहली पत्नी सिर्फ मेरे पैसे से प्यार करती थी, मुझसे नहीं। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद मैं उसमें सच्चा प्यार ढूंढ नहीं पाया और हम अलग हो गए। और एक मुलाकात में ही आप उससे इतनी मुतासिर हो गई कि बिना उसकी बैकग्राउंड चेक की आपने उससे शादी कर ली। सपने में भी नहीं सोच सकती थी जावेद मुझे इतना बड़ा धोखा देंगे। ये सॉफ्टवेयर आपको जावेद ने गिफ्ट किया था। से ये खुशी भी एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर एक्टिव थी। इस वेबसाइट पर ये एक नकुल नाम के लड़के से कांटेक्ट में थी। ये नकुल की प्रोफाइल है। मतलब तकरीबन 9 महीने पहले ये खुशी की ज़िंदगी में आया नकुल बन के, खुशी के साथ 3 महीने रहा, उसका मर्डर कर दिया। और उसके 6 महीने बाद ये तन्वी की ज़िंदगी में आया जावेद बन के। तन्वी को 15 लाख का चूना लगाकर फरार हो गया। लेकिन सर, खुशी के केस में खुशी और रौनक दोनों का मर्डर हुआ, और तन्वी के केस में उसके पैसे गायब हुए। और तो इसने खुशी के साथ भी किया होगा, याद है? खुशी की कंपनी का करंट अकाउंट पूरा का पूरा साफ हो गया था, इसी ने किया होगा। इसकी फोटो सभी पुलिस हेडक्वार्टर में सर्कुलेट करो और चेक करो, इसने और बहुत से फेक प्रोफाइल्स बनाए होंगे। सर, पूजा, मेरे बिना तुझे कोई और ना मिलेगा दूजा। तकरीबन 1.5 साल पहले रोशनी ने सुसाइड किया था। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि वो मौत के वक्त प्रेग्नेंट थी। उसकी डेथ के बाद हमें रियलाइज हुआ कि रोशनी की बात ना मानना हमारी सबसे बड़ी भूल थी। हमें तो ऐसे ही लग रहा था कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और शायद उसी वजह से वो एक सॉफ्ट टॉय के अंदर अपने पति को हेलुसिनेट कर रही है। सॉफ्ट टॉय? जी हाँ। आपके पास सॉफ्ट टॉय का कोई रेफरेंस पिक्चर है? हाँ, फोटो है उसका, ये लीजिए। हमें यह भी पता चला कि रोशनी सुसाइड से पहले हरियाणा के रेवाड़ी इलाके में गई थी। इंक्वायरी की तो पता चला कि वो अपने पति की तलाश में वहां एक घर में गई थी। सुरेंद्र कहाँ है? सुरेंद्र? मैं किसी सुरेंद्र को नहीं जानता। फिर हमें पता चला कि एक आदमी ने रोशनी को ये गलत इन्फॉर्मेशन दी थी
कि वहाँ उसके पति के दूर के रिश्तेदार रहते हैं। हमने वहाँ भी इंक्वायरी की पर कुछ मिला नहीं। सर मैंने पता किया, ये सॉफ्ट टॉय टर्टल ब्रांड का एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है जो सिर्फ उनके ऑनलाइन पोर्टल पर परचेज के लिए अवेलेबल है। इनके करोड़ों कस्टमर्स हैं सर। इस जरिए से तो उस आदमी तक पहुंचना नामुमकिन लग रहा है। ये भले ही कोई शातिर खिलाड़ी है जो अलग अलग लड़कियों को अपना शिकार बनाता है, राम श्योर ये इस वक्त भी किसी ना किसी लड़की को अपना शिकार बना रहा होगा। पर हमें इसके लिए कुछ ऐसा जाल बिछाना है कि शिकारी खुद अपने जाल में फंसे। दिस इज फॉर यू। थैंक यू। पूजा, विल यू मैरी मी? यस सर। जी मैम कुरियर। मिस्टर राहुल जी सर, ये आपका गिफ्ट है जो आपने आपके वाइफ के लिए ऑर्डर किया था। देखिए ये तो मैंने बहुत पहले ऑर्डर किया था और हमें मिल भी चुका है। ये आपकी इस वाइफ के लिए नहीं, अगली वाइफ के लिए, मतलब आपके अगले शिकार के लिए। रोशनी कोई अकेली लड़की नहीं थी। उससे पहले मैंने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की। हाँ, रोशनी कुछ जरूरत से ज्यादा ही बेवकूफ थी, क्योंकि मेरे ही कहने पर उसने अपने इंश्योरेंस क्लाइंट का पैसा इन्वेस्ट करने के लिए उठा लिया और वो पैसा लेकर हम दोनों ने भागकर शादी कर ली। कुछ वक्त उसके साथ गुजारने के बाद मैंने उससे कहा कि मैं सारा पैसा शेयर बाजार में लगा दूंगा और उसे डबल करके दूंगा। वो मान गई। बस उससे पीछा छुड़ाने के लिए मैंने उससे एक झूठ और बोला कि ऑफिस के काम से मैं यूएसए जा रहा हूँ। रोशनी के हिसाब से मैं फ़ोन तो यूज़ करता ही नहीं था। हाँ, उसके ईमेल्स चैट्स आते थे मेरे पास। मैंने भी उसे एक मेल कर दिया कि उसका सारा पैसा डूब गया। उस बेवकूफ़ को फिर भी मुझ पे शक नहीं हुआ। उसने मुझसे कहा कि वो अपने तमाम जेवर मार्केट में गिरवी रख के पैसा उठा लेगी, लेकिन वो जानती नहीं थी कि मैं पहले ही उसके जेवर गायब कर चुका हूँ और उनकी जगह नकली जेवर मैंने रख दिए। फिर उसने मुझे बताया कि उसके किसी दोस्त ने उसे 7 लाख रुपए उधार दिए हैं। मेरा लालच और बढ़ गया। मैंने उससे कहा कि मैं इंडिया आ गया हूँ और जयपुर एयरपोर्ट के बाहर उसे मिलने के लिए बुलाया। साथ ही मैंने अपने 2 दोस्तों को पैसा देकर खरीद भी लिया था अपनी मदद के लिए। तूने रोशनी को जिंदा छोड़ दिया, लेकिन खुशी को क्यों मारा? उसे मारने का कोई इरादा नहीं था मेरा। वो तो मेरे काम की कौड़ी थी। पहला वो अपने घर से अलग रहती थी और दूसरा उसके फादर से उसकी बनती नहीं थी। खुशी तुम्हें लगता है वो हाँ करेंगे? मुझे किसी के हाँ की जरूरत नहीं है नकुल। एक बार मेरा बिजनेस सेट हो जाए उसके बाद हम शादी कर लेंगे। और फिर ना, 1 मिनट अर्जेंट है। एक दिन मौका पाकर मैंने उसकी नेट बैंकिंग का पासवर्ड और तमाम ज़रूरी डिटेल्स निकाल ली और उसका फ़ोन नंबर हटाकर अपना नंबर लिंक कर दिया और फिर धीरे धीरे मैं उसके अकाउंट को खाली करता रहा। उसको विड्रॉल के अलर्ट मैसेजेस भी नहीं मिलते थे, लेकिन एक दिन मेरा फ़ोन उसके हाथ लग गया। नकुल, मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुमने इतना बड़ा धोखा दिया। मेरे ही अकाउंट से इतना बड़ा फ्रॉड। उस दिन रौनक खुशी की लोन रिकवरी की वार्निंग देने आया था और हम दोनों को झगड़ा करते हुए देख लिया। मैं उसी समय समझ गया था कि खुशी अगर ज़्यादा दिन तक जिंदा रही तो मेरी पोल खुल जाएगी। मैंने उसको कन्विंस किया कि मैं उसका सारा पैसा उसे लौटा दूंगा, लेकिन अब मेरा रास्ते का कांटा रौनक था, क्योंकि अगर मैं खुशी को पहले मारता तो रौनक गवाह बन के आपके सामने आ जाता और मुझे पकड़वा देता। और रही बात खुशी की, तो मुझे पता था कि वो उस दिन उस रोड से जाने वाली है और उसका ड्राइवर उसे पिकअप करने आने वाला है। इसलिए मौका पाकर मैंने उसी की कंपनी के कैब को चुरा लिया। सर, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी सिमरन। बहुत प्यार करता था मैं उससे और एक दिन मैंने उसे शादी का प्रपोजल दिया तो मेरा मजाक उड़ाया उसने और मेरे हाथ में एक डॉल थमा दी और कहा कि मैं उससे शादी कर लूं। यहां लगी मेरे यहां। उस दिन से मुझे लड़कियों से नफरत हो गई। मेरा मजाक उड़ाकर डॉल दी थी ना, मैंने कसम खाई कि इनके हाथ में गुड्डा थमा के इनकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। कॉन मैन, बट नाउ यू आर कॉन मैन। इधर उधर की हवा बहुत खाली, अब जरा जेल की हवा खाओ।